जस्ट कुछ दिन पहले मेरा एक मग टूट गया, तो मैं ज्यादा दुखी नहीं हुई, बल्कि मैं थोड़ी एक्साइट हो गई कि लेट्स प्ले विद दिस मग। तो मैंने ये एक मग से मैंने एक छोटी सी क्रिएटिविटी की है। सो लुक एट दिस। तो बस मैंने छोटा सा इसको मैंने इंडोर के लिए बनाया, तो कभी मैं डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ इसको, कभी मैं इसको किचन की विंडो शेल्फ पे रख देती हूँ जहां मेरी मॉर्निंग सनलाइट आती है, तो इट्स डूइंग वेल। सो इसी तरह जैसे वो मेरी एक केटल टूट गई, केटल का ढक्कन टूट गया, तो जब ढक्कन टूट गया तो अब उसको यूज नहीं कर सकते, तो मैंने उसमें ये, और इसमें कोई मैंने लैंडस्केपिंग नहीं करी है, बट मैंने जस्ट आइडिया के लिए कि ये डाल दिया। और आप देखो ये इसका जो मुंह है, इसके अंदर से स्टैम्प बाहर आ गई है। सो ये बहुत क्रिएटिव सा हो गया। तो दिस इज व्हाट तो उसको आपने इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी उसमें ला सकते। तो अब जब हम ब्रोकन पॉट से कुछ बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है ब्रोकन पॉट चाहिए। हो गया, तो आपके पास अभी जैसे इतनी आंधी वगैरह आई, तो किसी ना किसी वे में आपके पॉट टूट जाते हैं, तो वो पॉट आपके पास, ग्रेट मनी, थैंक यू। सो अब हम बात करेंगे, जब हमने ब्रोकन पॉट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले हमें एक पॉट चाहिए। तो अगर तो आपके पास ऑलरेडी टूटा हुआ है, कोई आंधी तूफान में गिर गया है, सो यू कैन यूज दैट। इट कुड बी टेराकोटा, इट कुड बी सेरामिक, एनीवे। और या आपके पास नहीं है, तो फिर हमें उसको क्रिएट करने के लिए हमें एक पॉट को तोड़ना पड़ेगा। वो मैं आपको भी बताऊंगी कि किस तरह से तोड़ना है। तो ये मेरे यहाँ पे मेरे बहुत सारे टूटे हुए पॉट्स मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं। कुछ मेरा पहले का मटेरियल है और कुछ ये मैंने एक आज तोड़ा था। तो सबसे पहले हम पॉट तैयार कर लेंगे अपना, उसको कैसे तोड़ेंगे ये मैं अभी बताऊंगी। पॉट जब आपका तोड़ लेंगे आप, या ऑलरेडी आपके पास है, उसको आप सबसे पहले कुछ भी करने से पहले उसको वॉश कर लेंगे, ठीक है, जिससे उसमें कोई भी डस्ट है कुछ भी है तो वो हमारा क्लीन हो जाए। उसके बाद अगर आपको पेंट करना है अपने पॉट को, तो जैसे मैंने जो अपना बनाया था उसको मैंने पेंट नहीं किया था, क्योंकि मुझे नेचुरल कलर अच्छा लग रहा था, लेकिन अब शायद उसको पेंट करना पड़ेगा क्योंकि बारिश वगैरह से वो काला हो गया है। तो अगर आपको पेंट करना है तो वो भी हम पहले करेंगे। जैसे आपने तोड़ लिया या आपका टूटा हुआ पॉट है, तो हम पहले पेंट करेंगे। एंड प्लीज डोंट यूज एनिमल पेंट, वो आपके पोर्स बंद कर देगा। तो नॉर्मल जो हम समोसा वगैरह करते हैं वही करेंगे, टेराकोटा कलर या जो भी करना है वो, अंदर पेंट नहीं करेंगे, ठीक है। बाहर हम जो हमारे छोटे छोटे पीसेस हमने यूज करने हैं उनको हम पहले ही पेंट कर लेंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा। अब उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि हमारी स्टोरी लाइन, कि हम बनाना क्या चाहते हैं। सो लाइक, क्या आप फार्म का सीन क्रिएट करना चाहते हैं, क्या आप एक अच्छा सा फेरी गार्डन बनाना चाहते हैं, या आप एक अर्बन गार्डन बनाना चाहते हैं, कि आप शो करना चाहते हैं कि आपके घर की जैसे हमारा गार्डन होता है उस तरह का कुछ क्रिएट करना है, या कोई आप हिली एरिया शो करना चाहते हैं, या कोई आप रिसोर्ट का सीन शो करना चाहते हैं। तो ये आपको पहले ही डिसाइड करना। जैसे मेरा ये वाला जो है, जो मेरा इसको पहले डिस्कस करते हैं। ये जो मैंने बनाया था, ये 2 महीने हो गए इसको बनाए हुए, सो अभी मैंने इसमें कोई ट्रिमिंग नहीं करी है, तो ये मेरा बहुत अच्छे से ग्रो हो गया। तो इसमें मैंने एक रिसोर्ट का बनाया। तो आजकल आपने देखा होगा कि बड़े जंगल से एरिया में इस तरह से बनाते हैं, वो ऊपर ट्री हाउसेस बनाते हैं, तो मैंने ये ट्री हाउस के साथ क्रिएट किया है। नीचे मेरा और छोटी सी ये ओरली है, इसमें मैंने प्लांट्स लगाए हैं, वहाँ सिटिंग एरिया बनाया है। अभी प्लांट्स ओवर ग्रो कर गए हैं, तो ये सब मेरे को थोड़ी बेबी टियर वगैरह ट्रिम करूंगी। सो ये आप देखो, ये सारा इस तरह से ये वाटर बॉडी बनाई थी ये, तो ये सब मेरे को अब ट्रिम करना है मेरे को, क्योंकि आज सेशन था, मैंने अभी करा नहीं है इसको ट्रिम। तो ये इस तरह से हम अपना थीम लेते हैं। तो स्टोरी लाइन जब आपने डिसाइड कर ली, अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी एसेसरीज देखेंगे कि हमने किस तरह की एसेसरीज यूज करनी है। ऑल्दो ये हमेशा ध्यान रखना कि बहुत सारी एसेसरीज लगा के चीज अच्छी नहीं लगती है, कि आपने सोचा कि मैं ये भी लगा दूं, ये भी लगा दूं, सारे जानवर भी उठा दूं, सारे आदमी भी उठा दूं, नहीं। जितनी जरूरत है उतनी लगाइए, जितना कम आप चीजें यूज करेंगे उतना अच्छा लगेगा। सो आपके प्लान्स पे मोर फोकस होना चाहिए इंस्टेड ऑफ योर एसेसरीज। तो मेरे पास जैसे बहुत सी एसेसरीज है, आई हैव नॉट डिसाइडेड कि मुझे क्या लगाना है, बट ये इस तरह से ये चीजें इजीली अवेलेबल है मार्केट में। लाइक मेरी तो सिस्टर जो अभी डॉक्टर शशि भार्गव है, इनका यही काम।
सो एसेसरीज आप डिसाइड कर लेंगे। आज मेरा मैं थीम जो बना लेके चलूंगी वो बुद्धा पे लेके चलूंगी, राइट। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं बुद्धा लगाऊंगी। फिर बुद्धा को बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, तो मैं वहाँ शेर चीता नहीं बिठा सकती। सो मैं कुछ पीपल ऐसे जैसे डियर हो गए या मैं स्वान हो गई, डक्स हो गई, आई यूज, राइट। तो जब एसेसरीज आपने इकट्ठी कर ली, उसके बाद हमारा आता है सॉइल मिक्सचर। तो सॉइल मिक्सचर आप लोग सब गार्डनिंग कर रहे हैं, आई थिंक सबको पता है कि क्या यूज करते हैं। बट से हमारा मैं आपको बता दूं, थोड़ा पोरस होना चाहिए, चिकनी मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए कि आपके प्लांट्स एकदम जकड़ जाएं। आज जो मैंने सॉइल मिक्सचर तैयार किया है, तो इसमें भी मैंने वही किया था कि नॉर्मल सॉइल, थोड़ा सा मैंने उसमें कोकोपीट एंड थोड़ा सा मेरा होम कंपोस्ट डाला मैंने, जो मेरा अपना किचन वेस्ट में मैं बनाती हूँ, वो कंपोस्ट और थोड़ी सी मूंगफली डाली। सो ये मैंने मेन्यू सॉइल तैयार किया। तो आपने फिर सॉइल तैयार करी, उसके बाद अब आप नेक्स्ट जो मैं अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम शुरू कर देते हैं। और क्रिएटिविटी देखिए आपकी अपनी है, हमारे पास कुछ भी चीजें मैं आपको कितना भी बता दूंगी, आपको मैं आइडिया दे सकती हूँ, बट क्रिएटिविटी विल बी योर्स। या आप जाओ किस तरह से आप अपने इमेजिनेशन के साथ आप खेलते हैं, राइट। तो दूसरा एक पॉइंट और है कि आप जब बना रहे हैं तो एक रिदम होना चाहिए आपके क्रिएशन में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऊपर तो लगा दिए छोटे पेड़ और नीचे आपने सेकंड स्टेप में लगा दिया कोई बड़ा पेड़। अब क्या होगा कि वो बड़ा पेड़ पीछे वाले को छुपा देगा, ऊपर से वो और ग्रो करेगा, जैसे जैसे ग्रो करेगा पीछे की आपकी कुछ भी दिखेगा नहीं। तो आपको एक रिदम लेके चलना है कि बड़ा फिर थोड़ा स्टेप, थोड़ा एक जैसे होता है ना लहर सी लेकर के हम उसको अपनी क्रिएटिविटी को क्रिएट करें। और हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत खोज पोच नहीं होना चाहिए, कम मैसी नहीं होना चाहिए काम आपका, क्लैरिटी होनी चाहिए जो भी आप क्रिएट। सो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट विद पॉट। तो ये मैंने जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने ब्रेक किया हुआ पॉट है। तो अब इस पॉट में आप ये देखो कि आप ये देख रहे हो, ये एजेस देख रहे हो आप, तो ये अपने आप नहीं हुए, ये मैंने क्रिएट करे, राइट। तो ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे इसको करना है। तो ये मेरा एक फ्रेश पॉट है। तो जब हम कुछ भी क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हम अब किस तरह का हमने आउटपुट चाहिए हमको। तो अगर ये पॉट ऐसे फ्लैट बीच में से टूट जाता है तो ये मजा नहीं आएगा, लाइक वो एक कुरली की तरह हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो इसको मैं चाहती हूँ कि मेरे को बेस हो जिसमें मेरा सॉइल डाल सकूं। तो इसमें मेरे पास एक यहाँ बैक में सपोर्ट है, तो मैं अपनी सॉइल को इस तरह से यहाँ ले सकती हूँ। अगर ये नहीं होता तो फिर मेरे पास क्या होता, मैं एक नॉर्मल ट्रे हो जाती हूँ और उसमें मैं अपना डिजाइन बनाती। प्लस हमें ये पोर्शन भी चाहिए जिसमें हम अपने सॉइल को रोक सकें, राइट। तो अब जैसे ये वाला है, अब इसमें मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम हाफ से थोड़ा ज्यादा में इस पॉट का मुझे बैग मिल जाए। तो मैं उसके लिए क्या करूंगी कि मेरे पास ये आरी रखी थी, यूजली मिल जाती है हार्डवेयर पे, प्लम्बर्स वगैरह जब काम करते हैं छोड़ जाते हैं, तो बी केयरफुल, थोड़ी शार्प होती है तो हाथ में कुछ ग्लव्स डाल लेना। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे आड़ा काटूंगी इस तरह से। अब ये क्योंकि टेराकोटा है, मिट्टी है, बहुत आसानी से इसमें मेरे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये देखिए बहुत आसानी से मेरी आरी इस पे जा रही है, यू कैन सी, है ना। तो जो ये मोटा एरिया है इसको मैंने काट दिया। सेम मैं यहाँ काटूंगी, मुझे यहाँ से चाहिए, मैं यहाँ से काटूंगी। ये देखो कितनी आसानी से कट होगा, 5 मिनट में ये ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने इसको काट दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको मैंने थोड़ा सा शेप देने की कोशिश करके मैं क्या चाह रही हूँ एग्जैक्टली जो मैं सोच रही हूँ ऐसा होगा नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, कुछ आसपास हो जाएगा, लेकिन समवॉट हम कहीं लैंड कर जाएंगे नियर बाय। तो यहाँ भी मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा जब काटा उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे एक एक लाइन दे दिया। और क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा सा बेस चाहिए, मैंने यहाँ से घुमा दिया। सेम मैं फिर यहाँ से भी एक लाइन स्ट्रक्चर ये दे दी, यहाँ से मैंने इसको मैं थोड़ा सा घिस दूंगी, ये इतना मोटा नहीं होता है तो टेराकोटा से आप आराम से, ये मैं घिस दूंगी इसको लाइंस के साथ साथ, ठीक है। तो जब मैं इसको घिस दूंगी उसके बाद जब मैं इस पे हथौड़ा मारूंगी, तो ये मेरा हथौड़ा है, कोशिश करना थोड़ा बड़ा हथौड़ा लेना,
क्योंकि मेरे पास छोटा भी है, लेकिन मैंने छोटे से किया तो वो मजा नहीं आया, टूटा नहीं उतना अच्छा। तो ये बड़े हथौड़े से अब आप जो हिट करेंगे, सो मेक श्योर कि आप यहाँ नीचे हिट ना करें, नहीं तो हमारा ये टूट जाएगा, बेस भी चला जाएगा, हम सॉइल कहाँ ठहराएंगे, राइट। तो हम थोड़ा यहाँ मारेंगे। अगर हम यहाँ मारेंगे इसको, मैं भी नहीं मार रही हूँ, मैं अपना एक गमला खराब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैंने पूरा कट नहीं लगाए हैं, कितना अच्छा कट आएगा। तो यहाँ अगर हम जब मारेंगे, तो क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ कट दे चुके हैं, तो वो क्या होता है कि प्रेशर से वो यहाँ से टूटेगा, ऊपर का पोर्शन मेरा यहीं से टूटेगा, यहाँ से थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अब अगर आपका यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा, लेकिन हमको इतना गैप नहीं चाहिए, तो हम इसको धीरे धीरे छोटे थोड़े से करके हम तोड़ के जितने हमारी रिक्वायरमेंट है उतना हम निकाल लेंगे। तो आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया कि हम पॉट को तोड़ेंगे कैसे। तो अब हमारा ये मेरा जो ऑलरेडी टूटा हुआ है, इसको मैं बताऊंगी आपको। तो अब हमने इसको वॉश कर लिया, क्योंकि मेरा वॉश करा हुआ है। उसके बाद इसमें पेंट मैंने नहीं किया है, मैं नेचुरल रखा हुआ है इसको। तो यहाँ पे हमने जो भी पेंट करना है बाहर पहले कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले, जैसे हमारा गार्डनिंग का रूल है, हम पहले इसमें ये होल को रोकेंगे, ईंट के या उसके ठीकरे हम डालेंगे। सो मेरे पास ये दिया है छोटा सा, जो मैं अपने तुलसी पे रोज जलाती हूँ, तो मैं इनको भी नहीं फेंकती हूँ। सो मैं, क्योंकि ये कॉनकेव है, पानी आराम से गल जाता है, तो मैं यूजली इसको यूज करती हूँ, राइट। तो हमने ये डाल दिया, और थोड़े से हम होल को भी रोक दिया, और थोड़े से ठीकरे हम और भी डाल सकते हैं इसमें, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर हमारा जो है वो कहीं रुके ना। अच्छा, ये हमारे, जब हमने ये डाल दिया है, इसके बाद हमारा सबसे पहला काम ये है कि हम इसमें सॉइल डालें। तो अब मैं इसमें सॉइल डाल रही हूँ। मैं इसको सॉइल मेरे को ऊपर तक डालना है, इसको जितनी सॉइल इसमें आ सकती है। मैंने चला के इसको ऐसे तोड़ा है, जैसे कि ये देखो मेरे पास इतना गैप है यहाँ पे, कि आराम से काफी इसमें और यहाँ पे हम थोड़ा भी स्लैंटिंग डाल रहे हैं। अच्छा, अब जब हमने मट्टी डाल दी, तो अब हमको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, राइट। तो अभी हमने ये देखना है कि हम चाहते क्या हैं, हमने किस तरह से इसमें अपनी क्रिएटिविटी लानी है। तो मैं 2-3 स्टाइल आपको बता सकती हूँ। ये मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक गमला ऊपर से ये गिर के टूट गया था। तो इस पीस को मैंने सोचा कि इसको मैं इस तरह से देखो यूज कर सकती हूँ, राइट। इसमें अभी मैंने सोचा है आई विल डू इट आफ्टर दिस। इसको मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। तो अब ये इसको रोकने के लिए मैं फिर कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा मुझे कि, तो इसको मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ लगा दूँ, और यहाँ पे बेटा इसको पकड़ना, ये मैंने इसको इसमें घुसा के छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करना चाहती हूँ कि मैं इसमें थोड़ा सा खंगर का स्टोन या कोई स्टोन लगा के, और स्टोन के साथ में प्लांट लगाना चाहती हूँ। अभी मैं, मेरी इमेजिनेशन है, आई डोंट नो मैं क्या कर पाऊंगी। जब हो जाएगा मैं फोटो पोस्ट कर दूंगी। सो ये एक मैंने अभी सोचा है इसका, राइट। तो ये तो मैं इस चीज पे सोच रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा अब हमने क्या करना है, अब देखो, अब इसमें अगर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको ये पाइप बड़ा पीस है, मैं इसको ऐसे लगा सकती हूँ, राइट। अब ये मेरे को एक फ्लैट सरफेस है, मैं इसमें और सॉइल डालूंगी, और मैं अपना मिट्टी को ऊपर तक ले जाऊंगी, और इसमें मैं आराम से मैं कोई फार्म सीन क्रिएट कर सकती हूँ। मैं यहाँ हट बैठा दूंगी, प्लांट्स लगाऊंगी, एनिमल्स बैठा सकती हूँ। ये मेरी सेकेंड लेयर हो गई, राइट। फिर मैं यहाँ से कुछ लेके आऊंगी। तो इस तरह से हम लेयरिंग कर सकते हैं। अब इसमें और भी तरीके हैं।
कि आपने फिर एक ऐसे लगा दिया। अब क्योंकि पहले हमने मट्टी डालनी जरूरी है, और ये मैंने सेकंड इसको क्रिस क्रॉस कर दिया। मैं एक और यहाँ पे लगा सकती हूँ। तो यू सी, तो हम अलग अलग तरीके से अपने, ये अब आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह से अपने पीसेस को यूज करेंगे। अब इसमें मेरे को एक और भी आइडिया आया था कि मैं इसको अगर ये लगा के, और मैं ऐसे कॉन्केव अगर मैं कुछ ऐसे लगाती हूँ इस तरह से, देखो ये, तो ये एक गुफा जैसा लग रहा है ना। तो मैं इसके अंदर से कुछ मैं एनिमल फिगर ला सकती हूँ, स्टोन्स, कुछ छोटे प्लांट्स लगा के, और मैं कोई ऐसा लायन या कुछ बिठा के मैं पूरा जंगल का सीन क्रिएट कर सकती हूँ। ऊपर बड़े पेड़ लगाए, बीच में गुफा का सीन बना दे। तो ये अपनी अपनी इमेजिनेशन है कि आप किस तरह से इसके साथ आप प्ले करना चाहते हैं, राइट। तो अब आज मेरा जो थीम है वो बुद्धा है। तो मैं किस तरह से क्रिएट करती हूँ इसको। मैं इसको यहाँ टिकाना है मुझे, तो मैं थोड़ी सी सॉइल, अब ये मेरा, क्योंकि देखो आप टिक नहीं रहा है, तो मैं इसके लिए टिकाने के लिए मैं यहाँ से एक मैंने और दे दिया। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ लगा दिया है। ओके, और डालूंगी। अब मेरे को सपोर्ट मिल गया, मिट्टी डालने के लिए मुझे जगह मिल गई है, इसको एक नीचे सपोर्ट मिल गया। तो अब मेरे पास आप देखो, ऊपर का एरिया आ गया मेरे पास, ये एरिया आ गया मेरे पास, साइड का एरिया। तो अब जो बीच के गैप्स हैं मैं इन सबको फिल करूंगी मट्टी से, क्योंकि यहाँ मेरे सब छोटे प्लांट्स आएंगे। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं इसको और ऊपर उठा दूँ, क्योंकि यहाँ से मैं कुछ स्टेयर्स लगाना चाहूंगी। तो अब उसकी मेरे को जगह नहीं मिल रही है, तो मैं इसको थोड़ा, और ये आप करते करते आप अपना चेंज कर सकते हैं पोजीशन, कोई ऐसा इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मैंने इसको थोड़ा सा पोजीशन को चेंज करा है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे और कुछ सीन क्रिएट कर सकती हूँ। मिर्ची डाल दी है, मैं थोड़ा थोड़ा दबा रही हूँ जिससे ये बैठ जाए। अच्छा, अब मैंने बुद्धा को लेके मैंने क्रिएटिविटी करनी है। सो मेरे पास यहाँ पे आप देखोगे, मेरे पास बुद्धा है, दो तरह के बुद्धा है मेरे पास। सो अब मेरे को ये लग रहा है कि मेरे डिजाइन के हिसाब से बहुत छोटा है, तो मैं पहले तो बुद्धा की पोजीशन सेट करूँ। ठीक है, तो ये मैंने बुद्धा की पोजीशन सेट करी है पहले, सबसे पहले। अब मेरे को ये देखना है कि बुद्धा के साथ मुझे कोई हाउस भी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं सोचूं कि कुछ इनके पास कुछ लगा दूं, ये लेकिन क्योंकि छोटा है
और अभी थोड़ा लॉकडाउन का टाइम है तो मेरे पास चीजें थोड़ी जो थी मैं उसी से कर रही हूँ, तो मैं इसको सपोर्ट देने के लिए मैं कुछ लगा दूंगी। ठीक है, तो मैं इस तरह से बैठाऊंगी, तो ये दिस विल डू लेट, थोड़ा लेटर। तो मैंने मेन हमारा बुद्धा जी ले ली। अब मुझे लग रहा है ये एरिया थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ भी मैं कट कर सकती हूँ कुछ, मैं उसमें सोच रही हूँ। एक बार मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? हाँ निशा आ रही है। ओके, थैंक यू। तो मैं यहाँ एक और मैंने पत्थर बीच में लगा दिया है कि चलो थोड़ा सा कुछ और क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले देखना है कि प्लांट्स क्या यूज करना है। तो बुद्धा का जैसे होता है कि पीछे कोई एक बड़ा पेड़ होना चाहिए, और बड़ा पेड़ हम वैसे भी सबसे टॉप पे ही लेंगे, नीचे लेंगे तो उसका छुप जाएगा। तो ये हमारा, हम सबसे पहले पेड़ सिलेक्ट करना है। मेरे पास यहाँ पे आ, ये पाम है, मेरे पास सेंसवेरिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पाम यूज, ये एरिका पाम यूज कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बुद्धा हटा रही हूँ, ये मैंने सिर्फ लगा के देखने के लिए किया था। अब हम सबसे पहले यहाँ प्लांट लगाएंगे, तो मैं उसके लिए जगह बनाऊंगी। प्लांट को आराम से हम निकाल लेंगे, जो उसकी मेन सॉइल है थोड़ा सा हम चलने देंगे। ये मैं, अब इसका डायरेक्शन थोड़ा सा देखेंगे हम कि कहाँ से अच्छा लग रहा है पोजीशन। ये मैंने अपना प्लांट यहाँ लगा दिया, राइट। ये अब मैंने प्लांट लगा दिया है। अब इसके साथ में अगर ये बुद्धा जी बैठाती हूँ, ये देखिए ये लग रहा है पेड़ के नीचे बैठे हैं एकदम। सो अब यहाँ पीछे मुझे थोड़ा खाली लग रहा है, तो यहाँ पे हम एक, मैं सेंसवेरिया लगाने वाली हूँ, राइट। ये हम लगाएंगे, तो ये हमने सेंसवेरिया लगा दिया। ओके, परफेक्ट। ओके, अब मेरे को तो अब मुझे यहाँ पे मेरे पास पगोड़ाज हैं। सो ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि डल लग रहा है, तो मैं ब्लू जा रही थी, लेकिन ब्लू मेरे पास छोटा है अभी, तो मे बी, और एक और भी है, लेकिन मुझे बेस्ट ये लग रहा है व्हाइट एंड ब्लू, तो मैं इसको यूज करूंगी। लेकिन क्योंकि अब मेरे पास बड़ा नहीं है, तो मैं इसको एक पत्थर रख के थोड़ी हाइट देने वाली हूँ। तो मैंने इसको, फ्रेंड्स, हमेशा चिपका देना चाहिए हमें, क्योंकि नहीं तो फिर गिर के टूटने का डर रहता है। तो मैंने अभी ये पत्थर को भी मैं थोड़ा सा, थोड़ा रुको, क्ले और डाल देती हूँ, मिट्टी कम है। क्योंकि सॉइल अभी दबेगी भी, तो इसलिए मैं थोड़े ज्यादा ही डाल रही हूँ। थोड़ा पानी वानी डाल के गिरेगी, दब जाएगी। थोड़ा थोड़ा मैं दबा रही हूँ, जिससे कि ज्यादा ना बाद में दबे। मैं यहाँ पे एक स्टोन रख रही हूँ, स्टोन को थोड़ा दबा रही हूँ कि वो बैठ जाए वहाँ पे, और इसके ऊपर मैं ये रख रही हूँ। ओके, अब ये तो मैंने यहाँ तक क्रिएट कर लिया। हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी मेरे पास मॉस है, जो मेरे गार्डन में जहाँ थोड़ी छाया रहती है, धूप नहीं आती है, वहाँ ये मेरे पेड़ों में उसमें क्रिएट की हुई थी। और ये एक मेरा खंगर का पीस था, उसमें देखो कितनी सुंदर तरीके से आ गई है।
तो मैं इसको यूज करना चाह रही हूँ यहाँ पे। ऑल्दो क्योंकि ये जो मैं आज बना रही हूँ, मैं एक चीज शुरू में बताना भूल गई आपको कि जब हम ये क्रिएट करेंगे तो हमें ये भी डिसाइड करना है कि इसको हमें रखना कहाँ है। तो क्या हमें इसको अपने धूप में बाहर ओपन गार्डन में रखना है, क्या हमको उसको इंडोर रखना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट योर प्लांट्स। तो मैंने मेरा वो जो बना हुआ है वो सारा आउटडोर प्लांट्स है, बाहर धूप में रहता है। इसको मैं बना रही हूँ इंडोर के हिसाब से, तो मैं प्लांट्स भी उसी हिसाब से मैंने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। हाँ, ये जो पीलिया और ये है, ये भी छाया में चल जाता है, क्योंकि अभी ये भी मेरा बिल्कुल छाया में, जहाँ पे धूप नहीं आती, पेड़ों के बीच में से निकाल के लाई हूँ मैं इसको। तो देखो वो पीलिया बहुत अच्छे से, ये सारा पीलिया मैं पीछे से निकाल के लेके आई इसमें, ये लग गया। और क्योंकि अब ये अंदर रखना है मेरे को, तो आई गेस ये शायद सरवाइव कर जाएगा, तो मैं इसको यहाँ प्लेस कर रही हूँ। क्योंकि हम इंडोर के लिए बना रहे हैं, तो इसको जब अगर धूप डायरेक्ट नहीं मिलेगी तो ये हमारा आई होप सरवाइव कर जाएगा। तो मेरे पास और भी मॉस के पीसेस हैं, इनको मैं यहाँ लगा रही हूँ। इनको थोड़ा जब हम ये मैंने बहुत प्यार से नाइफ से स्क्रैप करके निकाला है, तो जो नीचे सॉइल थी वो साथ में आई है, तो आई होप सर्वाइव करेगा। इसको हल्का सा दबा के हम रखेंगे और इसमें पानी स्प्रे करते रहेंगे, तो ये मेरा सरवाइव कर जाएगा। तो बहुत आराम से हल्का हल्का दबा के मैं लगा रही हूँ। और जरूरी नहीं है, ये तो मेरे पास थी मैंने लगा दी। अदरवाइज आप यहाँ पे कोई भी जो छोटे ये अपना पीलिया वगैरह जो है, ये आराम से यहाँ पे आप क्योंकि हमने थोड़ा पहाड़ी एरिया दिखाया है, थोड़ा हाइट ऐसे लेके गए हैं, तो ये लगा सकते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि मेरा जो ये एरिया है, यहाँ पे मुझे क्योंकि प्लांट्स लगाने हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ थोड़ा सा एक मैं सपोर्ट दे दूं, जिससे कि मेरे को सॉइल के लिए जगह मिल जाए। तो ये जब हम क्रिएट करते हैं तो अपने आप आइडिया आता जाएगा आपको कहाँ आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं अभी इसको देख रही हूँ, आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको लगाऊंगी, मैं हटा भी सकती हूँ इसको, क्योंकि थोड़ा सा ये मिट्टी और डालते हैं। थोड़ा मैं दबाती जा रही हूँ मिट्टी को, जैसे कि जब बाद में पानी से ऐसा ना हो कि मेरी सारी मिट्टी नीचे दब जाए और मेरा सब कुछ अंदर धस जाए। तो थोड़ा सा हम दबा रहे हैं मिट्टी को। अच्छा, अब ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे लगाना चाहूंगी कोई एक प्लांट। तो मे बी मे बी मैं, क्योंकि हमने ये घर लगाया, तो मे बी मैं यहाँ पे मेरा गमले में पीलिया का थोड़ा बुशी सा है ये। तो पीलिया तो ऐसे ही लग जाते हैं, आपको पता है, मैं बहुत ऐसे छोटी छोटी क्रिएटिविटी के लिए मैं इनको ग्रो होने देती हूँ। तो आई थिंक मैं पहले पीलिया यहाँ लगाती हूँ। थोड़ा सा हम इसकी पोजीशन देख रही हूँ मैं भी, तो यहाँ, तो ये थोड़ा सा मेरा बुशी आ जाएगा। तो अगेन मैं यहाँ जगह बनाऊंगी। और इसको बिल्कुल मैं वो नहीं कर रही हूँ कि जड़ से एकदम नहीं कर निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे अपने उगाए हुए हैं, सॉइल अच्छी है इसमें। सो मैं जो मेरी ऑलरेडी इसमें सॉइल है, आई एम यूजिंग दैट। तो ये मैंने एक ये बना, मे बी अगर कोई एक्स्ट्रा लग रहा है तो हम उसको हटा सकते हैं। ओके। सो अब इसके बाद नेक्स्ट मुझे अब थोड़ा सा हमारे पास ग्रीन आ गया, मेरे पास वेरीगेटेड सेंसवेरिया आ गया। अभी हम ग्रीन से प्ले कर रहे हैं, सो मैं थोड़ा कलर ऐड करना चाहूंगी। तो अब जब हम ये लगाते हैं तो इसमें कलर का भी आपको देखना है कि ऐसा नहीं हो कि सारे ग्रीन ग्रीन लगा दिए तो कोई वेरिएशन नहीं हुआ। तो जो भी प्लांट्स लगाएंगे उसमें ट्राई करो कि डिफरेंट कलर शेड के प्लांट्स आ जाएं। अब मैं, क्योंकि अब ये आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं सारे ये जो प्लांट्स यूज कर रही हूँ ये छाया वाले हैं, लाइक इंडोर
भी चलेंगे, आउटडोर भी चलेंगे। तो अब मैं यहाँ पे एक सेंसिटिव एरिया लगाना चाहूंगी। आई थिंक इसमें 2 एक हैं प्लांट्स, निकाल लेती हूँ। रूट से निकाल रही हूँ इनको। Okay, so maybe this one. Okay. तो यहाँ अगेन मैं होल्ड करूंगी। मेरा so this is my pink sansevieria. Oh, not sansevieria, Synonia. अब ये देख रहे हो, अब मैं थोड़ा सा स्लोप क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से मुझे स्टेयर्स लानी है नीचे, तो ऊपर जाएगा कैसे बंदा। तो अभी मैं प्लांट्स लगा रही हूँ, उसके बाद मैं, ठीक है। अब हम इसमें मे बी एक थोड़ा वेरीगेटेड मनी प्लांट लेकिन ट्राई कि छोटा सा कुछ निकल जाए इसमें से। ग्रेट। तो ये मेरा मनी प्लांट तो वैसे कटिंग से भी लग जाता है, तो कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है, लेकिन इसमें काफी रूट्स आएगी। यहाँ बड़ा है, मैं इसको यहाँ लगाना चाहूंगी। अब यहाँ ऑलरेडी कम है, तो मैंने इसको रख के मिट्टी बहुत कम है, तो मैं मिट्टी डाल दूंगी। पूरा मेक श्योर कि पूरा सॉइल आप कवर कर रहे हो, चलेगा। मैंने थोड़ा गिरता हुआ लगा दिया है। तो ये हो गए हमारे प्लांट्स। अब मुझे देखना है कि मैं और क्या लगा सकती हूँ इसमें। अब मेरे पास ये एरिया है अभी, और ये जो बुद्धा जी के आगे का एरिया है, यहाँ पहले हम ऐसा करते हैं, स्टेयर्स बनाते हैं, जैसे कि हमें आइडिया होते हैं बनाएंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी थोड़े तोड़ के रखे हुए हैं पीसेस। तो अब मैं इन पीसेस को यहाँ लगाऊंगी, तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैं इन्हीं से बना रही हूँ, ऑल्दो आप देखो कि मेरे पास वो भी हैं, ये इस तरह की भी आजकल ब्रिक्स आ रही हैं। तो लेकिन मुझे ये भी इनको या तो पेंट करते बहुत डल लग रहे थे, सो आई थॉट कि नेचुरल यूज करनी चाहिए। तो यहाँ से मैं ये स्टेयर्स बना रही हूँ। ओके, तो यस यस। हाँ, सॉरी, मैं पता नहीं बार बार अनम्यूट क्यों हो जा रही हूँ।
ओके, सो ये मैंने स्टेयर्स लगा दिए हैं। अब मेरे पास ये मुझे एरिया खाली लग रहा है, सो यहाँ मैं सोच रही हूँ कि ये क्रिप्टेंथस लगा दूं, थोड़ा कलर भी आ जाएगा। सी, आई थिंक फाइन। तो ये क्रिप्टेंथस जो है ये भी बड़ा इजीली लग जाता है। सो टू ऐड मोर कलर मैंने ये क्रिप्टेंथस लगा दिया यहाँ पे। ओके, ठीक है। सो ये हम मिट्टी विट्टी झाड़ते रहेंगे। और अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी मॉस और लगाऊंगी, थोड़ा पीलिया के साथ है। तो ये थोड़ा सा हिल्स पे जिस तरह से होता है मैं उस तरह से क्रिएट कर रही हूँ। आपके वो मॉस नहीं है, डोंट वरी, आप खाली पीलिया भी लगा सकते हैं, बेबी ईयर भी लगा सकते हैं। मैं बुद्धा जी के चारों ओर थोड़ा सा ये क्रिएट कर रही हूँ। अच्छा, अब मेरे को ये एरिया थोड़ा सा मैं चाहती हूँ, तो यहाँ मैं ये थोड़ा सा ये लगाना चाह रही हूँ, मिट्टी थोड़ा सा। सॉरी मैं इसका नाम भूल गई हूँ, इसको क्या बोलते हैं शैशी जी, दीपा, एनीबडी कैन टेल? निशा एस्पैरागस ही है ना ये? एस्परेगस ये जो मंजू थोड़ा ऐसे लग जाता है ना, हाँ एस्परेगस की ही वैरायटी है एक्चुअली तो। हाँ, या गुड, द कंट्रास्ट इज आल्सो लुकिंग वेरी प्रिटी। तो वही कंट्रास्ट देने के लिए कि हम्म अब डिफरेंट शेड्स आ गए, ये थोड़ा लाइट ग्रीन में आ गया, हम्म राइट। तो जैसे मेरा पहले वाला भी था उसमें मैंने सिग्नोनियम लिया था, उसका शेड देखो बिल्कुल डिफरेंट था। तो हाँ इससे आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं इसमें। हम्म तो अब ये मैंने लगा दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा वाटर बॉडी भी दिखाना चाहती हूँ। तो वाटर बॉडी के लिए आपके पास कई चीजें होती हैं, या तो आप व्हाइट स्टोन से हम दिखा देते हैं नॉर्मली, तो व्हाइट चिप से, या एक ये इस तरह का ब्लू मटेरियल आता है, ये छोटे छोटे दाने से होते हैं ये। पता नहीं, मेरी सिस्टर ने मंगा के दिए थे। तो ये इस तरह का चीज हम यूज कर सकते हैं इसको यहाँ डाल के। और इसको भी मैं आपको एक फोटो शेयर करूंगी व्हाट्सएप पे, जो हमारा कंपटीशन जिसमें मैं जज बनी थी, तो उसमें हमने उनको बताया था, तो कैसे उन्होंने शायद किसी प्लास्टिक शीट पे इसको चिपका दिया, और चिपका के उन्होंने ऊपर से फ्लो लेके आए थे पूरा इसका। तो वो मैं आपको फोटो शेयर करूंगी। तो हमारे पास एक तो ये भी हम ब्लू से भी कर सकते हैं, बट आई एम नॉट अ वेरी ब्लू फैन, तो मेरे को ब्लू कलर ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैं ब्लू नहीं यूज कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा व्हाइट इसमें एड ऑन करना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ा से यहाँ पे मे बी चिप्स यूज करूंगी। मेरे पास ये बहुत बारीक चिप्स हैं, और ये थोड़े से मोटे चिप्स हैं, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ से लाऊंगी कि कहीं बुद्धा के पीछे से, ये मैं ये सब हटा देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ओ, ये ओके। सो अब मैं यहाँ से मैं कहीं इसको वाटर बॉडी को ऐसे लेके आना चाहती हूँ कि कहीं बुद्धा के पीछे से फॉल आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पीछे से चिप्स लेके आऊंगी। नाइस था मेरी। तो क्योंकि मुझे यहाँ ये डालने चिप्स और ये इधर उधर ना जाएं, उसके लिए मैं थोड़ा, ये मैंने गलती से इधर डाल दिया है, मैं इसको थोड़ा डिप्रेशन दे रही हूँ, जैसे मेरे चिप्स उसी में आए। मैं ऐसे लेके आ रही हूँ इसको, जिससे कि मेरे चिप्स जहां मैं चाह रही हूँ वो वहीं आए। मेरे को फॉल दिखाना है। अब मैं इनको थोड़ा सा मोटे वाले लेते हैं, छोटे बहुत जो हैं वो गिर रहे हैं, सो मैं थोड़े बड़े ले रही हूँ।
तो इस तरह से हम, ये मैं सीढ़ी पे से हटा रही हूँ ये यहाँ पे, तो इधर से मैं साइड में इसको ला सकते हैं। और अभी मैं जैसे लगा रही हूँ, फिर ओवर द टाइम क्या होता है, जब पानी वानी पड़ता है ये यहीं सेट हो जाएंगे। ओके ओके। जो ये मेरी स्टेयर्स भी हैं, इन पे भी मैं थोड़ा सा भी दिखाती हूँ आपको। ओके, तो मैं इन स्टेयर्स थोड़ा सा हाइड करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे यूज कर सकते हैं व्हाइट, क्योंकि हम पानी कर रहे हैं। अदरवाइज अगर पानी के लिए आप ब्लू करते हो वहाँ पे आप व्हाइट बहुत अच्छे लगेंगे। ये मैं थोड़े से बीच बीच में डाल रही हूँ, जिससे कि थोड़े से मेरे स्टेयर्स जो हैं तो ये एरिया मेरा डल ना लगे। ओके, तो ये तो हमारा हो गया ऊपर का। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ मैं एक एड ऑन कर सकती हूँ। सो ये मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरे पास कॉटन की कटिंग्स हैं। तो मैंने अपनी कॉटन की कटिंग ली थी और मैंने उनको ऐसी, क्योंकि इतना सुंदर कलर है तो मैंने इसको पानी में डाल दिया था। और इसमें मैं देख रही हूँ कि हल्की हल्की रूट्स आ चुकी हैं। सो अब मैं इसको ऐड, क्योंकि रूट्स आ गई हैं तो आई कैन यूज इट। तो मैं अब इसमें, मैं यहाँ पे एक येलो कलर देना चाहती हूँ। सो व्हाट डू यू से मंजू, लगा दूं? कौन सा है ये प्लांट? कलर आ गया, राइट? इपोमिया है? कौन सा है? कॉटन है। अच्छा। मेरे को नाम बट विल नहीं इट डू पता, वेल कॉटन इंडोर्स? ही बोल रही हूँ मैं, बाकी एग्जैक्टली नहीं पता मुझे। इंडोर्स चलेगा क्या मुझे कॉटन? मुझे मंजू नाम नहीं पता, प्लीज मुझे क्लियर तुम दिखाई नहीं बताओ। दे रहा कौन सा पौधा है। ये दिखाओ, ये। एक्चुअली वीडियो ना वो क्रोटन है ये। हाँ क्रॉटन ही है, वही बता रही हाँ हूँ मैं। हाँ, क्रोटन। हम्म, अच्छा, मुझे कॉटन सुनाई दे। क्रॉटन है। तो मैं क्रोटन तो इसमें पर ना अंदर नहीं रूट्स आ गई चलेगा। है। ये अंदर नहीं मैंने चलेगा कटिंग पर। करी थी, क्योंकि हाँ, सो वही अभी मैं उस पॉइंट पे, हाँ अंदर नहीं चलेगा, इसको हम्म। धूप चाहिए। सो अभी हाँ। मैं फिलहाल कलर पे मैंने लगाया है। सो फ्रेंड्स, यही बात मैं बताना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने ये इंडोर हैं, हम्म। तो कि मैं लगा, ऐसे आप कुछ अगर कोई सक्लेंट लगाता है लेकिन नहीं चलता है, सक्लेंट बिल्कुल अंदर नहीं चलेगा, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी हाँ, 10 दिन में मर जाएगा। सो ये थोड़ा चलता है। तो मैं कहती हूँ कि अगर कोई भी तो मेरे चेंज टेरेरियम कर में भी मैं दोगे? कुछ हाँ, कभी कोई प्लांट लगाती हूँ तो आई ठीक कैन है, चेंज। फाइन फाइन। हाँ, तो आपको लग रहा है कि ये अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है इसमें, हाँ। तो यू कैन एनी टाइम यू कैन। तो अभी तो ये बहुत दिन से मेरा, कम से कम मेरे ख्याल से 15-20 दिन से ये पानी में था हम्म। कटिंग। मेरे ऐसी डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था। मैंने तो इसको जस्ट डेकोरेशन के लिए रखा था, मेरे को फेंकने का मन नहीं किया, इतनी सुंदर कलर है। तो मैंने तो अब देखा कि इसमें तो रूट्स आ गई, तो आई थॉट कि लेट्स यूज। तो ये मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। अब ये मेरे ये वाला एरिया हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन अब ये जो एरिया है यहाँ पे हम थोड़ा, मेरे पास बेबी टीयर ये, तो हम यहाँ पे मैं बेबी टीयर लगाना चाहूंगी। हाँ, ये बेबी टीयर बहुत अच्छे से मेरे उसमें देखिए, मैंने इतना छोटा लगाया था और कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। डज रियली वेल, बहुत अच्छा चलता है ये तो। बहुत अच्छा ग्रो करता है, इतने अच्छे से ये इसमें शूटिंग हो जाती है बहुत आराम से, कुछ इवन मेहनत नहीं करनी। सीडम की वैरायटीज ना बहुत अच्छी सीडम, चलती हैं। हाँ सीडम बहुत अच्छा चलता है, राइट। हाँ, लेकिन वो मंजू सीडम इंडोर शायद नहीं चलेगा ना? इंडोर चलता है मेरे टेरेरियम्स में, रियली ग्रोज वेरी वेल। अच्छा, बहुत ही अच्छा अरे चलता है, ट्राई हाँ। करें, मेरा ब्रश कहाँ गया? तो अभी मैंने कटिंग्स अपने उसमें से काटी हैं, तो अभी थोड़ा तो बेचारे डाउन जाएंगे, बट चलो।
ये मेरे को बहुत बड़ा लग रहा है, मैं इसको तोड़ रही हूँ। और यहाँ पे हम मैं ज्यादा ये नहीं लगा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा जाता है। मैं पीलिया लगा रही हूँ यहाँ पे हम थोड़ा पीलिया, ये देखो। हाँ, तो ये हमारा थोड़ा ये जो इमीडिएट एरिया एक आ रहा फुल है, लुक आ गया। हाँ, हाँ पीलिया से वेरी हमारा एकदम बेटर लुक आएगा। और ये सब बहुत जड़ भी नहीं होती है इनकी, तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हाँ, हैं। बहुत बढ़िया थ्राइव करेगा इसमें। हाँ बहुत अच्छा चलता है। राइट। तो यहाँ तक तो हमारा अभी सही चल रहा है। ओके। तो अब हम आएंगे इस एरिया में। अब यहाँ पे हमें फिर सोचना है कि कुछ क्या प्लांट्स हम छोटे लगाएं। तो मेरे पास अब क्या बचा है यहाँ पे। नहीं, मैं कुछ यहाँ पे, क्योंकि ये जगह बहुत कम है यहाँ पे, तो यहाँ हम खाली पीलिया भी लगा सकते हैं। मैंने एक मनी प्लांट भी ऐड कर सकती हूँ वेरीगेटेड, और थोड़ा सा उसको देने के लिए फ्लो। आई थिंक मार्बल किंग विल लुक वेरी नाइस, बहुत या बढ़िया लगेगा। मैं एक्स्ट्रा इसमें से वो निकाल रही हूँ क्योंकि वैसे हमारे, इसमें अगर सैंसीवेरिया की भी पूरी वो लाइन दे देना तो हाँ तो सेंसिविलिया एजिंग वही बड़ी मंजू मेरे सुंदर पास में। लगेगी। अरे मैंने, रुको रुको रुको, अच्छी याद दिला दी और मुझे दिख नहीं रहा है, मैं सेंसिविलिया लेके बैठी हुई हूँ। हाँ, गुड गुड मंजू, थैंक यू। सो ये मैं बहुत सुंदर वैरायटी है मेरी, और एक्चुअली मुझे यही लगानी थी यहाँ पे। सो अब ये क्या है, बहुत बड़ा है, मैं यहाँ से काट दूंगी क्योंकि ये रूट ऑलरेडी आ रही है, तो ये मेरा डेवलप हो जाएगा। सो आई डोंट कटिंग इट। ये मैंने काट दिया है, ये बहुत बड़ा है, इसको मैं लगाऊंगी वापस, और आई यूज दिस स्मॉलर पोर्शन। या दिस इज गुड। लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ा है, या तो यहाँ बहुत बड़ा लगेगा। बहुत बड़ा है, या तो मनी प्लांट की जगह हम इसको लगाएं। लेट मी ट्राई। रख के देखते हैं। आई थिंक ये ठीक है। मनी प्लांट की जगह ये थोड़ा भर भी गया है। हम्म पोजीशन ऑफ प्लांट आपको देखनी पड़ेगी। यस ज्योति, वैरायटी ऑफ सिंगोनियम। सिग्नोनियम की आजकल इतनी वैरायटीज आ गई हैं, और बहुत सुंदर सुंदर वैरायटीज आ रही हैं। हाइब्रिड वाली तो बड़ी अच्छी होती है, बट भैया दे डोंट लास्ट, एक साल हाँ तक ही रहती है फिर मर जाती राइट है। राइट, वो तो फिर प्लांट्स का ऐसा ही है मंजू, कि बस हमको अगर कट फ्लावर की तरह सोच के चलें कि 6 महीने या साल भर चलेंगे तभी हम खुश रहेंगे, नहीं तो वी विल ऑलवेज रिपेंट कि हमने खरीदा मर गया। नहीं, वी हैव टू कीप इन माइंड दैट ऑल प्लांट्स आर मॉर्टल। या किसी का वेरी ज्यादा ट्रू। चल जाएगा, किसी का कम, बट दे ऑल हैव देयर लाइफ स्पैन, सो यू हैव टू या एडजस्ट अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली राइट। बट निशा, आई मस्ट से सो एवरीबडी स्पेल बाउंड, इतना सुंदर तुम बता रही हो, इतना क्या क्रिएशन है यार। वी थैंक हैव यू सच मंजू। हिडन टैलेंट सो अमंगस्ट अस। थैंक यू मंजू, थैंक यू सो मच। बल्कि सो मैं आई एम शशि जी को रूबरू। थैंक्स बोलूंगी कि उन्होंने तुम्हें यस सिखाया अच्छे से। वेरी ट्रू। शशि दी को थैंक यू बोलना, क्योंकि मेरे को गार्डनिंग में पुश भी उन्हीं ने किया। आई वॉज नॉट गार्डनिंग पर्सन, मैं बहुत डांस म्यूजिक और पेंटिंग और मैं इस सब में थी। गार्डनिंग तो मैं मेरी मम्मी और शशि दी की वजह से मैं गार्डनिंग में घुस गई हूँ, एंड फिर इतना घुस गई कि बस अब घुस ही गई। वेरी ब्यूटिफुल। तो सेट में ही हो रहा है क्रिप्टेंथस, बहुत दैट इसकी इज क्रिप्टेंथस। या क्रिप्टेंथस। अब ये भी है ना, मुझे थोड़ा ज्यादा ज्यादा लग रहा है, तो मैं इसको कटिंग कर सकती हूँ। लेट मी सी, लास्ट में देखेंगे। ये गिरता हुआ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अब ठीक है, शायद बेटर है। अच्छा, अब ये जो एरिया है इसमें मैं पीलिया ही लगाना चाहूंगी। सो पीलिया में ना बहुत अपने छोटे छोटे, ये देखो ऐसे छोटे छोटे पॉट्स में मैं ग्रो करती भी रहती हूँ।
क्योंकि कभी कहीं भी यूज हो जाता है। बेबी टियर और ये सब मेरे को, मैं बहुत ग्रो करती हूँ इनको। अब ये छोटे से पॉट मैंने सिर्फ यही लगा रखा है, और ज्यादा रूट वूट होती नहीं है, आराम से आप इसको। तो इस एरिया में मैं यही लगाना चाहूंगी, क्योंकि जब तो ये इसमें ग्रो कर हमको ये भी ध्यान देना है कि हम बहुत डीप रूट वाले प्लांट्स ना लगाएं इसके ना अंदर। लगाएं, दे वेरी हैव टू ट्रू। बी शैलो रूटेड प्लांट्स। या सो जो हम अपना ऊपर का प्लांट यूज करेंगे बड़ा, इट कुड, क्योंकि उसको बिकॉज पूरी, उसको पूरी डेप्थ मिल रही है सॉइल की। बट इन सबको उतनी डेप्थ नहीं मिल रही है, इसीलिए मैं वो प्लांट्स यूज कर रही हूँ जिनकी बहुत ज्यादा डीप रूट नहीं होती है। उनको जगह नहीं मिलेगी, वो फिर रूट डिस्टर्ब करेंगे हमारे बाकी प्लांटेशन को। तो यहाँ सब वडेलिया भी बहुत अच्छा चलेगा वैसे इसमें, वडेलिया। बडेलिया, हाँ मतलब वो लॉकडाउन में मैं बाजार तो जा नहीं सकी ना, नर्सरी तो घर में है, यूजिंग दैट। हाँ। कि अब लॉकडाउन में तो अब कितने मैंने टेरेनियम वगैरह सब में यूज कर लिए छोटे प्लांट्स। तो बहुत स्कैर्सिटी थी कि क्या, कहाँ से लाऊं छोटे छोटे प्लांट्स। अगला डेमो मेरे घर में आके कर लेना, बहुत प्लांट्स है मेरे पास। वेरी गुड, और फिर उसको सबको मैं ले भी आऊंगी। नहीं नहीं ले, हाँ प्लांट्स ले जाना, क्रिएशन यही छोड़ जाना। ऑफ It'll कोर्स add to my garden. लाऊंगी ना। मंजू कैसी बातें कर रही हो, डोंट यू मीन। You're most welcome. ओके, No, थैंक but यू। really beautiful, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं फिर बेबी टीयर भी डाल सकती हूँ, क्योंकि बेबी टीयर जब आगे बढ़ेगा तो वो गिरता हुआ बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ मैं थोड़ा बेबी टीयर यूज करना चाह रही हूँ, कि जब वो बढ़ जाएगा वो बहुत अच्छा सुंदर। लगेगा, डेलिकेट हाँ एंड नाइस इट लुक। हाँ, इसलिए मैं यहाँ बेबी टीयर अभी मेरे पास, अभी क्योंकि अभी ये एकदम लंबे लंबी स्टेम्स ना वो टेढ़ी मेढ़ी जाएंगी, मैं बट फिर भी मैं लगा रही हूँ, तो क्योंकि अभी अभी लुक देखो के लिए काट के लगा दो, फिर बाद में यू कैन कीप चेंजिंग नो। तो बाद में कर देंगे, अभी हाँ मैं। अभी इनको लुक पता चल जाएगी। राइट, मैं अभी छोटी छोटी लगा रही हूँ, उनको मुझे बाद में ठीक भी करना पड़ेगा। बोल के नहीं चुरा सकते हैं, चुराना है तो बिना बोले चुराना होगा भाई। मैं तो एक सब चुरा मेंबर के ले हमारी आती बोल रही है हूँ। चुराने का मन हो रहा है, मैं कहा बिना बोले चुराओ। हाँ, तो चोरी तो बिना बोले ही होती है ना मंजू। तुम अपना एड्रेस भेजो। सो ब्यूटिफुली डन। मैं होल्स बना रही हूँ जिससे मेरे आराम से घुस जाए, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं उसको ज्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ। अभी क्योंकि ये डायरेक्शन अपने आप लेगा थोड़े टाइम में, अभी तो हाँ क्योंकि कट सेट होगा तो अपने आप सेट हो अपने आप जाएगा। लेगा। वो जब मैंने उसमें लगाया था, अभी देखो कितना अपने आप जो नेचुरल शेप लिए वो बहुत अच्छी हाँ ली। एक बार उसका तो भी क्लोजअप दिखा देना सबको, मेंबर्स को ना। हाँ, शैंकी एक बार दिखा दो जितने में ये इसको असेंबल चीजों को। दिस इज व्हाट निशा हैड मेड अर्लियर। ये अभी एक ग्रीन मैजिक है ग्रुप, उसके अंदर इसने पार्ट लिया था एंड शी गॉट द फर्स्ट प्राइज, राइट निशा? तो बहुत ही बहुत सुंदर बनाया था। ये थोड़ा ओवरग्रोन हो गया है बट जस्ट सी द क्रिएटिविटी, ब्यूटीफुल एब्सोल्युटली। और सब कैजुअल प्लांट्स हैं, इट इज नथिंग कि तुमको बहुत एग्जॉटिक आप लोग को प्लांट्स खरीदने हैं। शैलो रूटेड प्लांट्स विच विल डू इंडोर्स इफ यू वांट टू पुट इट इंडोर्स, अदरवाइज आउटडोर प्लांट्स। एक्सेलेंट। ओके, सो अभी ये हमने एक हमारा समझ लीजिए 2 स्टेप्स पे हमने काम किया है, राइट? तो इसी को हम मल्टीपल स्टेप्स में ले सकते हैं। तो जैसे जो मेरा अभी आपने क्रिएटिविटी वो जो पहले वाली देखी है, उसमें आप देखो कि नीचे एक मिट्टी की वो उंगली है, उर्ली के में भी मैंने नीचे गार्डन क्रिएट किया है, जिसमें मैंने टर्फ लगाई है। हाँ, आर्टिफिशियल टर्फ मैंने लगाई थी, लेकिन मैंने एक्चुअली सोचा कुछ और था और करते हुए कुछ और हुआ है। सो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, कुछ आप प्लान नहीं कर सकते। मैंने कल बहुत प्लान किया था, लेकिन अब मैं जब करना शुरू हुई तो मैंने कुछ और कर दिया। शशि जी बोल रही है निशा कि आप हाँ पगोडा को थोड़ा सा और ऊंचा बना सकती हैं, हाँ, पकौड़ा को और ऊंचा करने क्योंकि के मैंने साइज थोड़ा छोटा है ना उसका। वेरी वेरी ट्रू, ये मैं भूल गई हूँ, मैंने शुरू में दिखाया था कि इसको उठाने के लिए हम क्या करेंगे और इसको चिपका देंगे।
क्योंकि बुद्धा से ऊपर जाना चाहिए बेसिकली, हाँ, राइट। सो ये जो आर्टिफिशियल टर्फ है, तो जब हम जैसे नीचे अगर हम एक और लेयर लेते हैं तो उसमें हम रियल घास भी लगा सकते हैं। ऊपर कहीं कभी मत यूज करना क्योंकि वो बहुत गंदी तरह से बढ़ती है, बाकी पेड़ों को डिस्टर्ब कर देगी। तो लेकिन हम इसको नीचे हम कहीं वहां उसमें यूज करेंगे ये मैंने आर्टिफिशियल टर्फ, तो वो में हम आर्टिफिशियल टर्फ हम लगा सकते हैं काट करके। आज मैंने सोचा था लेकिन इसमें इस क्रिएटिविटी में कोई जगह नहीं, सो लेट्स कीप इट। सो तो अब इसकी इसमें वाटरिंग वगैरह भी बताओगी ना निशा? क्या चीज? वाटरिंग और इसकी अपकीप क्या हाँ है? वो मैं अभी अभी लास्ट में बताती हूँ वाटर करेंगे। सो ये अभी मैंने मेरा ये इसमें मैं एक लेयर नीचे और ले सकती हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी कोई थोड़ी बड़ी उर्ली नहीं थी, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी होती तो उसमें क्रिएटिविटी अच्छे से दिखाते, बट स्टिल आई वांट टू शो यू। मैं इसको थोड़ा सा उठा के, थैंक यू, टू हैवी, कैन यू कीप इट? तुम्हारी हेल्प चाहिए, इसको जरा सा इसको खाली इसको यहाँ हल्के से इसको पूरा? हाँ ओके। सो अब थोड़ा और करो तो अब मैं नीचे ना उसमें तो मैंने ओवली लगा के और गार्डन क्रिएट किया है। अब मैं इसके साथ आपको दिखा रही हूँ वाटर बॉडी, शंकी वाटर बॉडी। सो इसी के साथ हम वाटर बॉडी कैसे ले सकते हैं, एक्चुअल वाटर। ये मेरे को बहुत बेकार सी मिली, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस ओनली, साइज भी नहीं अवेलेबल था कहीं, तो खैर एनीवे टू शो है। अब इसमें मैंने, क्योंकि हम पानी के अंदर गमला नहीं रख सकते अपना, क्योंकि वो नीचे से पानी प्लांट्स लेते जाएंगे एंड ओवर वाटरिंग हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पे एक ईंट रखी है, शंकी अब इसको उठा के इस ईंट पे रखना। इसको उठा के इस ईंट पे? हाँ 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 मैंने रख के देख, थोड़ा झुकाव अपनी तरफ रखना। काफी शॉकिंग सीन हो जाएगा। कोई बात नहीं, सब अपने ही है, शॉपिंग सीन भी देख सकते हैं। नहीं नहीं आगे की तरफ लाओ, हाँ नहीं नहीं टिका, ये भी जब मैंने टिकाया था तो प्रेशर वेट था छोड़। सो दिस इज इट। सो अब मैं इसमें पानी इसमें और डालती हूँ। अभी मेरा क्योंकि ईंट के ऊपर रखा है तो आया वो पानी ज्यादा नहीं मिलेगा, इसको थोड़ा और भी ऊंचा उठा सकती थी मैं। अब ये मैंने इसमें पैनी वॉट डाले हैं, और ये भी मैंने गमले में ही डाल दिए हैं क्योंकि वो सेटल होने में टाइम लेते हैं जैसे जैसे इसको ये। लेकिन ये कोई भी वाटर प्लांट इंडोर नहीं है, सो इसको मैं इंडोर नहीं रखूंगी। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ कि जब अगर आप आउटडोर के लिए बना रहे हैं तो उसमें आप ये इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। साथ में वाटर बॉडी, इसमें वाटर लिली वगैरह नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर सॉइल मिक्सचर चाहिए, आपको प्रॉपर प्लांटेशन चाहिए, लेकिन जो प्लांट सॉइललेस चल सकते हैं वो हम इसमें डाल सकते हैं। तो ये मैंने वाटर कैबेज डाली है, ये इसमें मोसैक है, ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत ही और क्यूट गोल्ड लीव्स वाले पेनी वॉट होते हैं। पेनी, हाँ ये पेनी वॉट है। सो अभी थोड़ा सा मेरी गुरुजी शायद मुझे डांट देगी कि इतना गंदा सा क्यों लगाया, बट मैं दिखाने के लिए मुझे दिखाना। सो मैं इसको नेक्स्ट आई एम प्लानिंग टू हैव अ वाटर लिलीज एंड ये सारे वाटर प्लांट्स पे एक डेमो। मनीष जी से आज बात हमारे कर रही मनीष थी जी मैं। तो है ही एक्सपर्ट हाँ, उन्हीं इसमें। को आज बोल रही थी वाटर प्लांट्स के ऊपर एक क्लास कर दो अब आप। बिल्कुल, मैं तो मेरे तो वाटर चल, मैंने थोड़ा सा इनको करने के लिए स्टोन्स डाल दिए हैं। सो लाइकवाइज हम ये इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक्सीलेंट, एब्सोल्युटली एक्सीलेंट निशा, थैंक मजा आ गया यू। देख के। तो ये हमने, अब ये हो गया। अब इसमें एक चीज, पानी कैसे देना है। सो प्लीज इसको पाइप से पानी कभी मत देना, कोशिश मत करना, क्योंकि पाइप से ये सारे आप कर लेंगे। और इनिशियली जब हमने इसको क्रिएट किया है तो यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट हैंडलिंग एंड वाटरिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि अभी सब कुछ आपका अधर में है, कुछ भी अभी सेटल नहीं है, तो उसको सेटल होने का टाइम देना पड़ेगा हमको। अभी सोचो कि उठाते ही इसको अभी हम एकदम, तो क्योंकि सब प्लांट्स अभी रूट अपनी जगह पकड़ेंगे तो टाइम लगेगा। इसमें पानी हमेशा स्प्रे से देंगे, हमेशा स्प्रे बॉटल से देंगे, राइट। और अगर आप ये भी आपको देना है क्योंकि ये
आराम से स्प्रे से पानी दीजिएगा, इनको ज्यादा पानी की किसी भी पौधे को जरूरत नहीं है। देखो मैं बिल्कुल स्प्रे करके इसके पूरी मिट्टी को मैं गीला कर रही हूँ। विवेक जी, बिफोर एवरीबडी स्टार्ट्स सेइंग बाय, एक फोटो सेशन तो कर दीजिए सबका। मैं यहाँ भी विवेक, पानी डाल रही हूँ जिससे कि ये सेटल हो जाए मेरी स्टेयर्स और ये सब। हाउ ऑफन शुड यू वाटर इट निशा? मुझे स्टैंडर्ड रूल वही है, एज और व्हेन रिक्वायर्ड। जरूरत Okay. नहीं तो मत दीजिए, आपकी सॉइल वेट है मत दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल ड्राई हो रहा है तो पानी दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, क्योंकि प्लांट्स ओवर वाटरिंग से मरते हैं। कभी भी एकदम आपके सूखे पौधे एकदम नहीं मरेंगे, वो बेचारे सरवाइव करते हैं, लेकिन ओवर वाटरिंग मार देगा। सो बी केयरफुल अबाउट वाटरिंग, नेवर ओवर वाटर योर एनी ऑफ योर प्लांट। और ये मॉस जो है ये क्या सर्वाइव कर जाएगी इंडोर? आई होप सो, क्योंकि मॉइस्चर मिलेगा तो जरूर सरवाइव करेगी, धूप में तो बिल्कुल नहीं। और ये मेरा मॉइस्चर की वजह से ही ग्रो करेगी। सो दिस इज इट। और इसमें एक मैं आपको प्लांट्स का जो हम सिलेक्शन इंडोर के लिए करते हैं, तो एक प्लांट है ये, शशि दी ने बहुत इसको प्रमोट भी किया है, इस प्लांट को, इजी प्लांट। जामिया फुल्कस। सो ये बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है। मैं इसको यूज करना चाह रही थी आज, लेकिन नहीं, मतलब सेटिंग में नहीं हो रहा था। सो ये जामिया फुल्कस जो है, यही एक मतलब मैंने भी इसको लगा के देखा कि यही एक पौधा ऐसा है जो विदाउट सनलाइट विदाउट वाटर आपका काफी दिन तक सरवाइव कर जाता है। ये ओवर वाटरिंग और सनलाइट से मरता है। तो इसको अपने इंडोर जो हम क्रिएशन कर रहे हैं, इसमें अगर हम ये जामिया फुल्कस यूज करें, तो भी एक और भी अच्छी वैरायटी आ रही है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, बड़ा डार्क ग्रीन सा शेड है वो। सो वो हम जामिया फुल्कस की वैरायटी से भी हम एक जंगल सीन या कुछ इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, इसको कुछ नहीं चाहिए, ना पानी चाहिए बेचारे को, ना धूप चाहिए। सो ये अगर किसी डार्क कॉर्नर में भी सर्वाइव कर जाता है, सो वी कैन यूज दिस प्लांट। I think it's more than enough now. Yes, it is looking beautiful. मैं एक्सेसरीज नहीं लगाना चाहती, क्योंकि जितनी Thank you, एक्सेसरीज Manjuli, अगर for ज्यादा लगाओगे arranging उतना such a ही फिर nice ये workshop. हैज़र्ड सा लगेगा। Very well done. I want to use more accessories. I posted the final masterpiece on the group. Okay. It looks beautiful. Very pretty, very pretty. Really, really beautiful. Awesome. Thank you, Nisha ji. This was really lovely. विवेक जी, have we taken a picture? मैं अभी अच्छी सी पिक्चर भेजती हूँ। Yes, we आपने have ले ली taken the सब? picture. All right. Okay, that's very good. अच्छा निशा, कुछ क्वेश्चंस हैं। आउटडोर प्लांट्स के बोल रहे हैं, नाम बताने बोल रही हैं हमारी मेंबर्स कुछ। ओके, आउटडोर प्लांट्स में तो आपके पास बहुत सारी वैरायटी है। फाइकस बहुत अच्छा लगता है, जब टॉप पे जो हम प्लांट, उसमें आप फाइकस की कोई वैरायटी ले सकते हो। सब कुछ लगा लो भाई, आउटडोर तो एनीथिंग। आराम से यहाँ ग्रो कर सकते हो। सिग्नोनियम है, मैंने जैसे वहाँ यूज किया हुआ है। कोई भी सेंसिवेरिया वो यूज कर सकते हैं। मैं आपको लूज पॉट। हाँ, और आउटडोर्स में तो आप अगर सीजन होता है तो आप छोटे वायलर्स वगैरह भी लगा सकते हैं। राइट। वो अब जैसे है, इसमें मैं विंटर्स में आई विल लव टू प्लांट एलाइसम, क्योंकि जब व्हाइट फ्लावर्स उसमें आएंगे तो वो बहुत सुंदर लगेगा। उसकी रूट्स भी विवेक जी, आई थिंक यू शुड म्यूट एवरीबॉडी, बहुत हल्ला आ रहा है। हेलो हेलो, हाय शशि। Nisha ji, just wait for a minute. हेलो। हाँ निशा जी, अब आप बोलिए। हाँ, सो मैं ये कह रही हूँ कि मैं जो प्लांट्स के नेम है मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी। और बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है आपको, कि जैसे मैंने अभी शशि दी जयपुर में है, वहाँ की किचन गार्डन की क्लब में मैंने एक जजमेंट किया था। तो उसमें जिसको हमने सेकंड प्राइज दिया, वो हमने दे दिया। काफी मेहनत करी थी, काफी, लेकिन उन्होंने इतनी ज्यादा एक्सेसरीज यूज करी थी
कि वो टू मच लग रहा था। तो जब हम कंपटीशन, उन्होंने पूछा कि क्या मुझे फर्स्ट क्यों नहीं मिला, मेरे को इसमें क्या चेंजेस करने थे, तो फिर जब हमने उसको बताया कि भाई आपने इतनी डायरेक्शन दिया कि ये हटा दो, ये हटा दो, वाटर बॉडी को ऐसे कर, उसके बाद जो क्रिएशन आया ना, वो इट वाज रियली अमेजिंग। तो मैं अभी आपको वो फोटो व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी, बिफोर एंड आफ्टर दोनों की। वो भी So, भेज दीजिएगा। हमारी मेंबर एक पारुल हाँ। पूछ रही है कि इसकी फर्टिलाइजेशन, हाउ डू यू मैन्योर इट एंड हाउ ऑफन? हाँ, तो इसमें मैन्योर मैं सिर्फ लिक्विड मैन्योर स्प्रे करती हूँ, एनपीके मोस्टली, या अगर आपने जीवामृत वगैरह बना रहे हैं तो वो ज्यादा मैन्योर, क्योंकि ऑलरेडी मैं शुरू में डाल चुकी हूँ, इसमें मिक्सचर में है। तो अभी अब ये इस तरह से हम इसमें फेंसिंग भी लगा सकते हैं। मैं भूल गई थी कुछ चीजों, इतनी सारी चीजें हैं इसमें, तो ये यहाँ पे हम फेंसिंग लगाएंगे, तो ये इसमें और क्रिएटिविटी भी आएगी। इसको मैं यहाँ से काट दूंगी, अभी मैं नहीं काट रही हूँ, बट ये, और फेंसिंग के लिए मैं आपको और एक आइडिया भी भेजूंगी। जरूरी नहीं है आपने ये बाजार से ये वाली फेंसिंग खरीदनी है, नहीं है बना आपके भी पास, सकते हैं। जो हम अपने गार्डन्स में बाहर फेंसिंग करते हैं, ग्रीन कलर का वो मुर्गा जाली जैसा बने हुए गोल गोल एक नेट आती है प्लास्टिक की, उसको काट करके बहुत अच्छी तरह हम बहुत सुंदर फेंसिंग बन सकती है। सो अभी मैंने ये, मेरे पास तो ये थी तो मैंने लगा दी है, अदरवाइज आप वो फेंसिंग भी यूज कर सकते हैं। मैं उसकी फोटो भेजूंगी आपको, शेयर करूंगी अभी सब व्हाट्सएप। ओके रेणु जी, लॉन्गेविटी तो ऐसे है कि जितना हाउ वेल यू केयर फॉर योर प्लांट्स, हाउ वेल यू पॉटेड इट, उतनी ही उसकी लाइफ होगी। बट ऑफ कोर्स जैसे टेरेरियम्स में भी होता है, 6 महीने पे या कुछ यू विल रिक्वायर टू प्रून योर प्लांट्स, मे बी चेंज 1 or 2 प्लांट्स, दैट गोज फॉर ऑल द प्लांट्स विच आर लाइव। डिपेंड कि कितनी उसकी लाइफ है, आपने कैसे उसको हैंडल किया है, उस तरह से होता है। या मेंटेनेंस, आप मेंटेनेंस बहुत जरूरी है कि आपको, एक तो क्योंकि आपको सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि आपने इंडोर के साथ बनाया और आउटडोर प्लांट, जैसे मैंने ये लगाया है क्रॉटन, अब ये तो मरेगा मुझे पता है, तो मरने से पहले ही अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं तो अच्छा है। तो मैं इसको अभी थोड़े दिन मैं इसको एडमायर करूंगी, उसके बाद इसमें और रूट्स पकड़ जाएंगी, मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ कुछ और, मैं इसमें मार्बल वो मनी प्लांट लगा दूंगी, या मैं कुछ और इंडोर लगा दूंगी। सेम इज आउटडोर प्लांट्स, अगर आपने कुछ छाया का पौधे लगा दिया और धूप में रख दिया तो वो तो मर ही जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्लांट्स को बहुत केयरफुली आपको सिलेक्शन करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या कहाँ, वो इसीलिए मैंने शुरू में बताया कि कहाँ रखना है, पहले ये डिसाइड करना कि क्या इंडोर है कि आपने आउटडोर रखना है, उसी के बाद आप प्लांट सेलेक्ट करें। पूरा क्रिएटिविटी उस पर डिपेंड करती है कि आप थॉट्स क्या है, क्या आप सोचते हो कि मैं इसको किस जगह पे रखूंगी। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे को घर के अंदर ड्राइंग रूम में सजाना है, और मैंने उस ट्रे को अगर मैंने वहां रख दिया तो वो तो मर जाएगी, वो 2-3 दिन तो सरवाइव करेगी। आप देखो कि कोई भी आउटडोर प्लांट इंडोर में अगर आप ट्रेस रख देते हो, 4-5 दिन बाद प्लांट्स बिल्ड करने लगते हैं, तो वो नहीं चलेंगे। तो आप डिस्प्ले के लिए, मैं इसको बीच बीच में ला के, अब ड्राइंग रूम में ये आ गया है मेरा, तो मैं इसको 4-5 दिन से पहले नहीं हटाने वाली हूँ। अच्छा लग रहा है कॉर्नर, तो मैं इसको 4-5 दिन बाद, लेकिन बहुत जरूरी है कि इसको 4-5 दिन बाद मैं वापस धूप में ले जाऊँ, क्योंकि अदरवाइज ये नहीं सर्वाइव करेगी। सो प्लांट्स को तो मेंटेन आपको खुद डिसाइड करना है कि किस तरह से मेंटेनेंस, उसी पे डिसाइड करती है। ओवर वाटरिंग कर दिया तो मर जाएंगे पौधे। अब इसमें मैं अगर पाइप से पानी डाल दूं बहुत ज्यादा, और इनको तो ज्यादा पानी चाहिए नहीं सब, तो वो तो फिर पीले पड़ जाएंगे, पत्तियां झड़ जाएंगी। सो उसको मैं कभी भी पाइप से पानी नहीं देती हूँ, उसको बाहर रखा है, लेकिन मैं उसको हमेशा स्प्रे बॉटल से पानी देती हूँ कि जैसे मेरे प्लांट्स को बहुत ज्यादा पानी ना मिल जाए। तो जितना जरूरत है उतना, गुलाब रहा ऊपर लग रहा है उसको ज्यादा चाहिए पानी, तो मैं वहां थोड़ा ज्यादा डालती हूँ, बाकियों को मैं स्प्रे हल्का सा कर देती हूँ। तो बहुत अच्छे, देखो 2 महीने से कितना अच्छा सर्वाइव कर रहा है। जितने प्लांट्स मैंने लगाए थे 2 महीने पहले, अभी बिल्कुल सारे वैसे ही लग रहे हैं और बहुत अच्छे ग्रो कर चुके हैं। सो आई होप कि ये मेरा इंडोर है, इसको मेरे को बचाना है कि कैसे अंदर में इसका ध्यान हो। लेकिन इंडोर कोई भी कंप्लीट इंडोर नहीं है प्लांट, ये मैं आपको बताऊं, एक्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया था जामिया कुल्कस। बाकी इन सब प्लांट्स को सनलाइट चाहिए। लाइक आप किसी विंडो के पास कहीं ऐसी जगह रखेंगे इसको जहां इसको नेचुरल लाइट मिल रही है।
नहीं तो प्लांट्स नहीं सर्वाइव करेंगे। कोई प्लांट इंडोर विदाउट सनलाइट नहीं सर्वाइव कर पाए। इवन जो हमारे डांसिंग बैम्बू वगैरह है, स्पाइरल बैम्बूज वगैरह हैं, वो सब कहते हैं इंडोर है। देखिए मेरा तो उसका एक्सपीरियंस ये है कि मेरे वो ड्राइंग रूम में कॉर्नर में मैं हमेशा रखती थी, वो मर जाते थे, साल भर बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाते थे। इस बार मैंने उनको अपनी विंडो के पास रखा हुआ है और वो इतने अच्छे ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छे बढ़ना शुरू हो गए हैं। सो इसलिए मैं बता रही हूँ सनलाइट तो जरूरी है ही, आपको बिना सनलाइट के कोई प्लांट सर्वाइव नहीं कर। थैंक यू निशा, इट हैज बीन ऑसम। सबने बहुत ही अप्रिशिएट किया, थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच टाइम। एंड नूतन जी पूछ रही थी फर्न्स सर्वाइव करेंगे कि नहीं। दे डू सर्वाइव, बट एज निशा सेड राइटली कि हर प्लांट को एक वेल लिट कॉर्नर चाहिए, तभी वो अंदर सर्वाइव करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट सर्वाइव। So thank you very much Nisha, and I take this opportunity to just tell the members who are still online कि हमारी next FSN की meeting 1st August के लिए planned है, where we have another unusual topic, a first of its kind. We are going to have a talk on butterflies, the kind of butterflies which will attract the plants which are going to attract these butterflies. They are the very common plants, and Mr. Sohail is going to give us a demo on the plants and the type of butterflies it will attract. So I hope all of you will look forward to that as well. And for bonsai lovers, we are having a meeting on the 23rd by Rachna ji, where she will show us how to repot a bonsai plant, and which are the hardy plants which we can all start planning with in this season, and also the manuring part about bonsais. So thank you all for being so attentive and appreciating this, and please give us more ideas. आप लोगों में जिनमें talent है, please come forward. जैसे निशा took a lot of time, you know, 1 महीना लग गया हमको इसको force करने में, देखिए कितना सुंदर बताया है। Thank you निशा।